जय श्री बालाजी। दोस्तों 17 अक्टूबर की रात्रि 25:29 पर सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 18 अक्टूबर की तड़के 1:29 पर सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और तुला राशि सूर्य की नीच राशि रहती है और सूर्य 1 महीना नीच राशि में रहेंगे। और सूर्य की जो अपनी राशि है सिंह, उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि पहले से चल रही है। और सूर्य जब नीच के होंगे तो सूर्य पर राहु की दृष्टि भी रहेगी। और सूर्य मंगल, बुध और केतु के साथ गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि के साथ साथ बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। सूर्य का जो गोचर जो नीच राशि तुला में होने जा रहा है, किस किस लगन के लिए क्या क्या फल देगा मैं बताऊंगा आपको। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के 7वें भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे और 7वें का स्वामी जो है वो 5वें भाव में है और 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में। और प्रेम प्रसंग का या प्रेमी प्रेमिका का या लव अफेयर का जो हाउस होता है वो 5वां होता है, उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि चल रही है। और 5वां भाव जो कि प्रेम प्रसंग का है, लव अफेयर का, उसके स्वामी के ऊपर राहु की दृष्टि चल रही है। और 7वें और 5वें का एक्सचेंज, फिर ऊपर से लग्नेश साथ में और तृतीयेश बुध भी साथ में, राहु की और बृहस्पति की दृष्टि। मेष लगन वाले जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है और जो भागकर शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, माता पिता की रजामंदी के बिना शादी करने की प्लानिंग करे बैठे थे, वो सावधान हो जाएं। ये राहु और मंगल, बुध मिलकर आपको जोश दे देंगे, आपसे जो उल्टा सीधा कार्य करवा देंगे। लेकिन ये राहु शनि की दृष्टि आपके प्रेम प्रसंग के ऊपर एक सेपरेशन का प्रभाव लिए हुए है। और सूर्य का नीच होना ये प्रेम प्रसंग में बहुत बदनामी देगा, मान सम्मान और इज्जत की हानि हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा। राहु को हट लेने दीजिए। राहु हट जाएगा 31 अक्टूबर तक। उसके बाद राहु की दृष्टि ना 5वें भाव पे होगी ना 7वें भाव पे होगी। फिर बृहस्पति देव आपका कंप्रोमाइज करवा कर ये शादी करवा देंगे। थोड़ा इंतजार करिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। जो भी मेष लगन के विद्यार्थी हैं उनके स्टडीज में पहले से ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उनका ध्यान, उनकी कंसंट्रेशन स्टडीज में लग नहीं रही थी। और सूर्य के नीच हो जाने पर बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऊपर से त्योहारों के दिन तो पढ़ाई क्या करेंगे। अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए, आपकी आउटपुट बिल्कुल नहीं निकलेगी। और जो बच्चे पहले ही पॉइंटों पे पास होते हैं वो समझ लीजिए बहुत पीछे चले जाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, मां सरस्वती की आराधना करिएगा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है।
उनके बच्चे किसी न किसी कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको चिंता परेशानी खड़ी हो जाएगी, कुछ बदनामी का डर हो जाएगा। तो थोड़ा अपने बच्चों पे नजर रखिएगा। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए समय अति उत्तम नहीं है, लेकिन जो महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत अलर्ट हो जाना है। ये समय बहुत ही, जो कहते हैं ना कि खराब समय है, और संतान को कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं सावधान हो जाए। और सूर्य का नीच होना कहीं ना कहीं मान सम्मान की नुकसान कर देता है, इज्जत मान की हानि कर देता है, और पेट की समस्याएं भी जहां पे खड़ी कर देता है। और जिनके कभी कभी जिनके फ्रैक्चर हो जाते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य जब खराब होते हैं वो फ्रैक्चर करवाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। और जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका पाठ करना मत भूलिएगा। ये काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। ये काला नीला रंग अपने आसपास नहीं आने दीजिए। बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्य देव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्भाव होता है हमारे मन का, हमारे माता श्री का, हमारे घर परिवार का और सुख के साधनों का। तो माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। घर परिवार का सुख जहां पे आप पूर्ण नहीं ले पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना चाहते थे, कोई आप घर लेना चाहते, प्लॉट लेना चाहते थे, ये समय सही नहीं है। और इस समय में 1 महीना इस को टाल दीजिए, बेहतर रहेगा, नहीं तो आप बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में है और तृतीय भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मन मुटाव होने की संभावना है। उनका तालमेल आपका उनके साथ नहीं बैठेगा। उनका सहयोग आपको मिलने में दिखते रहेंगी। उनका सहयोग ना के बराबर आपको मिलेगा। और आप किसी भी प्रकार के लेखन कार्य में हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट लिखते हो, कोई कमेंट्स करते हो, तो बहुत सोच समझ के करिएगा। लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आपने कुछ गलत कर दिया। और सूर्य का पंचम भाव में नीच होना विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा नहीं है, संतान पक्ष के लिए भी अच्छा नहीं है। थोड़ी सावधानियां बरतें। चलिए बात करें कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारे परिवार का है, चतुर्भाव भी हमारे परिवार का है। और द्वितीय भाव पे राहु शनि की दृष्टि और चतुर्भाव में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य नीच का। पारिवारिक सुख ना के बराबर। संचित धन खत्म हो जाएगा। किसी को उधार दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। आपकी वाणी पहले से कठोर हो जाएगी। आप फालतू फालतू कुछ भी बोल सकते हैं। और यही वजह रहेगी कि आपके परिवार में ग्रह क्लेश होने की, यानी कि आपके परिवार में ग्रह क्लेश होने की भी संभावनाएं हैं। तो अपनी जुबान पे काबू रखिएगा। पारिवारिक सुख जहां पे 0 है, सेविंग नहीं हो पाएगी। घर परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे। माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
और किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, तो जिस समय आप रुक जाइएगा, जिस समय ठीक नहीं है। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे, और लगन के ऊपर राहु शनि की दृष्टि, लगन के स्वामी पर राहु की दृष्टि और नीच का। सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। सेहत में बहुत उतार चढ़ाव होंगे और मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। कोई आपकी प्रमोशन होने वाली थी, अचानक रुक जाएगी। किसी सरकारी अफसर से झगड़ा हो सकता है, किसी सरकारी कार्य में रुकावट आ सकती है, और सरकारी किसी दफ्तर के साथ, किसी विभाग के साथ कोई कोरस्पोंडेंस करते समय, कोई चिट्ठी पत्र लिखते समय, कोई एप्लीकेशन देते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से रहने वाले। सूर्य को जल दीजिएगा, देते हैं 10 स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपके गुरुजनों का सत्कार कीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माँ दुर्गा का पाठ करिएगा, दुर्गा कवच पढ़िएगा, आपको ये परेशानियों से बचाएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी नीच का और 12वें भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि। समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई सरकारी दंड आपको भुगतना पड़ सकता है, कोई चालान आपका कट सकता है, कोई पुराना कोई आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा था उसमें सजा हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो जेल यात्रा का भी है, सरकारी दंड का भी है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, दवा दारू के ऊपर खर्चा हो सकता है, और जो सेव किए हुए पैसे हैं वो भी खर्च होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उधार किसी को मत दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कमेटी को किट्टी डाल रखी है उठा लीजिए, नहीं तो पैसे डूबने की संभावना है। और अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा। आपकी जुबान बहुत तेज चलने लगेगी, बहुत ही आप प्रभावशाली बनकर या रोप डालकर बोलने का प्रयास करेंगे, ये आपको हानि दे सकता है। चलिए बात करते हैं तुला लगन की। तो तुला लगन के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। छोटे बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, उनका सहयोग नहीं मिलेगा। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, इच्छाओं को मारना पड़ेगा। आय के साधनों के लिए भी आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधन बस भागते रहिए, लेकिन जो जॉब में है वो अलर्ट हो जाए, वो अपना कार्य समय पे करे, रोज का कार्य रोज करे, पंक्चुअल हो जाए, समय पे जाए, समय पे आए, नहीं तो फिर सूर्य नीच के है, आय के रास्ते बंद हो जाएंगे। और सूर्य जो कि बड़ा अफसर होता है, कहीं उसकी नजर में चढ़ गए तो फिर आय के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसी नई पार्टी के साथ डील करते समय बहुत सोच समझ के करना है। कहीं ऐसा नहीं हो आप उधार दे बैठे और पैसे फंस जाए। और लगन में जाना सूर्य का आपके व्यक्तित्व में आपके ऊपर एक तेज पैदा करेगा, और जिनके ऊपर पहले से ही नेगेटिव एनर्जी रहती है वो कहीं भी हीन भावना का भी शिकार हो सकते हैं।
देते रहते स्तोत्र का पाठ करिएगा, गाय को गोद डालिएगा और ये 1 महीना बहुत शांति से निकालिएगा। वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करते हैं। और जो जॉब में है या बिजनेस में है उनको थोड़ा अलर्ट रहना है। उनकी अपने बॉस के साथ झड़प हो सकती है, आपके कार्य को वो नापसंद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी संभावनाएं भी हैं, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं या इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तो उस सिलसिले में आपको कहीं विदेश जाना भी पड़ सकता है या किसी अपने ही देश के अंदर कोई टूर के ऊपर भी जाना पड़ सकता है। तो विदेश में जाने की यात्रा हो सकती है, लेकिन ये समय लापरवाही वाला बिल्कुल नहीं है। आपको अलर्ट रहना है अपनी जॉब के प्रति। और मान सम्मान और यश की प्राप्ति भी 10वें भाव से होती है और ये सूर्य का नीच होना कहीं ना कहीं आपकी डिमोशन भी करवा सकता है, आपकी मान हानि भी करवा सकता है। लेकिन 31 तारीख के बाद, किस हर लगन की बात कर रहा हूं, 31 तारीख यानी 31 अक्टूबर के बाद थोड़े हालात बदल जाएंगे। ज्यादा अलर्ट आपको 31 तारीख तक रहना है, उसके बाद आप थोड़ा फ्री हो जाएंगे। आदित्य स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने गुरुजनों का सत्कार कीजिए, इष्ट देव का पाठ कीजिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव का स्वामी एकादश भाव में, तो इच्छा पूर्ति में भी कहीं ना कहीं रुकावटें रहेंगी, आपका भाग्य चमकने में भी थोड़ी रुकावटें रहेंगी। लेकिन सूर्य को जल दीजिएगा, देते स्तोत्र का पाठ करिएगा, जो भी आपके गुरु हों, आपके इष्ट देव हों, उनका पाठ करिएगा। भाग्य जहां पे साथ नहीं देने वाला हो, बहुत स्लो मोशन में चलेगा, लेकिन आय के साधनों के लिए भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। चलिए मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न के लिए 8वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव और 10वें भाव में गोचर करेंगे। बहुत अच्छा समय नहीं है, अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए कुछ लाभ की समस्या और कुछ लाभ के संभावनाएं हो सकती हैं, या उनको किसी विदेश यात्रा से संबंधित कहीं जाना पड़ सकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए भी थोड़ा लाभदायक हो सकता है। चलिए कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी आपसी संबंध थोड़े बिगड़े, और जब बिगड़े, जब आपकी बहसबाजी हो तो थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर ने कुछ बुरा बोल दिया तो वो आपके भाग्य को खराब कर देगा, आपके भाग्य में समस्याएं खड़ी कर देगा। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ बहसबाजी से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखा जा रहा था, तो ये समय रिश्ते के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये 1 महीना अपने रिश्ते को रोक दीजिएगा। जिनका रिश्ता तय हो चुका है उनकी आगे जब बात चलेगी तो वहां पे कुछ ना कुछ कहासुनी होने की संभावनाएं रहेंगी, तो बहुत आराम से जो समय निकालने की जरूरत है। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए सूर्य देव 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का 8वें में जाना और नीच होकर जाना। पैतृक संपत्ति मिलने में समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपके पैतृक जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसका बंटवारा होने वाला हो
कुछ समय तय किया गया हो तो उसको मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं, बंटवारा आपका टल सकता है। रिसर्च वर्क में भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च वर्क आपका पूरा होने में बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं आपको हानि दे सकता है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों से बच के रहिएगा। तो फ्रेंड, ये था सूर्य का गोचर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। सूर्य नीच के हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, मान सम्मान और यश की प्राप्ति के लिए। जिनको बार बार फ्रैक्चर हो जाता है वो भी कर से, ताकि सूर्य के नीच होने के दौरान उनको कुछ ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जिनके सरकारी कार्य रुके हुए हैं वो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और ये कार्तिक माह रहेगा जब तक सूर्य नीच के रहेंगे। कनक, गुड़ और तांबा, इन 3 चीजों का दान कीजिएगा। और काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों के चैनल के साथ जुड़िएगा। और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।